नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। क्या उत्तर प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है कोरोना से अब तक का, जो तकरीबन 22 से 24 हजार के आसपास का है, असल में यहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं? ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने लेकर आई है समाजवादी पार्टी, खुद उसके मुखिया अखिलेश यादव। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने न तब कुछ किया जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई तो भी सरकार सोती रही, तीसरी लहर आने वाली है, अभी भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? अगर आएगी तो कब आएगी? उससे लड़ने की क्या तैयारी है? क्या बच्चे इससे ज्यादा बीमार हो सकते हैं? क्या तीसरी लहर से बचने का कोई रास्ता आखिर मौजूद है या नहीं है? सवाल है, ये बड़े और देश इनसे जूझ रहा है, मगर राजनीति अपने रास्ते चल रही है, कभी कभी डरा भी रही है। 10 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में, 1 लाख तो गांव हैं, यानी कि हर गांव में औसतन 10 लोग मारे गए। क्या है सच आज के दिन इस कोरोना का? कहां हम खड़े हैं और कैसी है ये राजनीति? आज महाबहस इसी पर। कोरोना को लेकर फिर सियासी घमासान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर कांग्रेस ने जारी किया श्वेत पत्र। राहुल बोले, पीएम के आंसुओं से नहीं, ऑक्सीजन से रुकेंगी मौतें। वहां प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बीजेपी का पलटवार, राहुल को बताया कंफ्यूजन का दूसरा नाम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कंफ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है, नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना है। हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया। अखिलेश के योगी सरकार पर आरोप, 24 जिलों में सरकारी आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा मौत का दावा। 43 जिलों के सूचना के अधिकार के तहत जो आंकड़े आए हैं उनमें और योगी सरकार के बताए हुए आंकड़ों में 43 गुने का फर्क है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी सरकार आंकड़े नहीं छिपा रही थी, अपना नाकाम चेहरा छिपा रही थी। एसपी का आरोप, लोगों से ज्यादा बीजेपी को इलेक्शन की चिंता। उत्तर प्रदेश में केवल इस पर पूरी सरकार लगी हुई है कि चुनाव कैसे जीता जाए। लोग मर रहे हों, भूखों मर रहे हों, रोग से मरें या करें, इसकी कोई तैयारी नहीं। चुनाव बीजेपी कैसे जीते इसकी वो कर रहे हैं। सरकार का पलटवार, पहले खुद का घर देखे विपक्ष। जो पिछले 2 वर्ष से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन नहीं पाए और कार्यवाहक रूप में स्टेपनी चला करके अपनी पार्टी को चला रहे हैं, वो कम से कम सूरज को दिया दिखाने का काम न करें तो बहुत अच्छा है। आज महाबहस इसी पर। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीनेशन एंड कमेटी के सदस्य हैं, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हैं, हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब सबसे पहले अशोक सिंह साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं इस चर्चा को। तो कांग्रेस अपना कंफ्यूजन देश को क्यों दे रही है, लोगों को क्यों बांट रही है? बीजेपी ने आज, जो अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा साहब को, यही कह रहे थे कि शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, देश कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसको मात दे रहा है और कांग्रेस कंफ्यूजन फैलाने में लगी हुई है। क्या अजय जी, कोपात्रा जी इसी तरह के वक्तव्य दिया करते हैं। राहुल गांधी को गाली दो, सोनिया गांधी को गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, मगर इस देश को बचाना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि जाकी ना फटे भी भाई
वो क्या जाने पीठ पर आए। जिस तरह के देश में आज हालात हैं, क्या सरकार की आंखों में मोतियाबिंद है? सरकारी आंकड़े जो खुलासा हुआ आरटीआई के माध्यम से, सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि राहुल गांधी को गाली देनी चाहिए। क्या भाजपा के संस्कार हैं? क्या अशोक सिंह योगी आदित्यनाथ को जिस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री की भाषा बोलते हैं, कुपात्रा जी इस तरह की भाषा का बोल सकते हैं? मगर सच है अजय जी कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, ताली और थाली से काम नहीं चला। जिसका कलेजे का लाल चला गया उससे पूछिए आज मां का गंगा का बेटा कहां चला गया। आज गंगा में रामनामी दुपट्टी उठाते हुए लोग सरकारी वीडियो है सारी चीजों के पास, मगर जवाबदेही जिम्मेदारी बनती। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने इन्हें जनमत इसलिए दिया कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुरक्षा मिले। दरकती हुई जमीन और बिखरता हुआ जनाजा को बचाने के लिए जैसे जी कैसे, ठीक है अशोक जी, जनता पार्टी की छटपटाहट देखने को मिल रही है। आज सरकार की अशोक जी चेहरे पर अजय जी कंप्लीट नहीं, आप जिनको अशोक जी आप जितनी बातें कह रहे हैं के चेहरे पर कालिक पुत गई है। अगर वो सरकार की नाकामी की वजह से हैं तो सबसे बड़ी नाकामी महाराष्ट्र की रही, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहां, सबसे ज्यादा मौतें वहां, दूसरी लहर सबसे पहले वहां। ये भी आज कहा है उन्हीं पात्रा जी ने। अजय जी आप प्रवक्ता मत बनिए। नहीं संबित पात्रा ने आज ये भी कहा है आपको, ये भी आईना दिखाया है। पूछा संबित पात्रा किस तरीके से राहुल गांधी की बात कर, समीर सिंह संबित पात्रा की बीजेपी, समीर सिंह और उसके बाद फिर हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी दल के नेताओं को इस तरीके से बात बीजेपी जवाब दीजिए। ये जवाबदेही होनी चाहिए। आप प्रवक्ता मत बनिए। जितने भी टीवी नहीं, मैं तो उनके जवाब के जवाब ले रहा हूं ना आपसे। आपने आरोप लगाए, उन्होंने आप पर आपको आईना दिखाया, उसका जवाब क्या? समीर सिंह प्लीज। नहीं आप बिहार की बात नहीं होता है, इनकी माइक बंद करिए। अजय जी ये गलत बात है, अजय जी ये गलत बात है। नहीं अशोक जी आप तो पिछले 3 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप समीर सिंह से तो ले लें जवाब। ये बीमारी आप है, राम के नाम पर लूट लेना और राम के नाम पर सवाल पूछना गुनाह है। समीर सिंह बीजेपी क्या जवाब और संस्कार नहीं है, लिखाइए मेरे। हो क्या रहा है? अरे भाई आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो लेना होगा ना, प्लीज। समीर सिंह। अजय जी ये सिर्फ चिल्लाते और यही नहीं, इनके नेता भी चिल्लाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चिल्लाते हैं। कोरोना को लेके मैं पूछना चाहता हूं, वैक्सीनेशन को लेके अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी कहते हैं कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, तो फिर इन्होंने क्यों कहा था कि वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताने वाले लोग आज वैक्सीनेशन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया, चप्पल पहनने आपकी सरकार ने कितना किया, राजस्थान ने कितना किया, पंजाब ने कितना किया, शर्म आनी चाहिए आपको। आप बताओ ना, राजस्थान और पंजाब ने कितना किया? आंसू नहीं दिख रहे आपको? पंजाब की बात, 7 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन हमने कराया। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती इस बात पर। सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने लगाया मिलेगी लोगों को। आज भी देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन बोलेगी आप। राहुल गांधी के बारे में 2.63 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा ठीक है भाई, बाकी मेहमानों को लाता हूँ। आप लोग नहीं यही आप देखिए, मुद्दे की बात करनी है, हमें ये समझना है अशोक जी, समीर जी, ये समझना है हमें कि हम कहां खड़े हैं इस कोरोना से जंग में। आज कहां खड़े हैं, क्या करना है आगे हमें। लेकिन इसके बीच में जो डराने वाले, हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी, कहां से आंकड़ा लेकर आप आए हैं भाई डराने वाले? ये आप कह रहे हैं 43 गुना ज्यादा लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा कल तक का है 22,000 मौत का यूपी में कोरोना से। आपके हिसाब से तो ये 10 लाख से ज्यादा हो गया। कहां से लेकर आए हैं आप? अजय जी नमस्कार, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं हीरालाल जी। अजय जी मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कराने की, प्रॉपर सभी लोगों साहब को आप वैक्सीनेशन पर चले गए, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन आपका जो आंकड़ा है 43 गुना ज्यादा का, ये कहां से, कौन सा आंकड़ा है?
ये डरा रहा है साहब, तो इसको जरा बताइए ना। आंकड़े में सारा जितने भी आंकड़े हैं सब जो है खेल है आंकड़ों का, कहीं भी पता करा लीजिए। तो क्या अखिलेश जी ने जो आंकड़ा दिया वो खेल है दी जा रही है या सरकारी आंकड़ा खेल है? सरकार की ही जिम्मेदारी है भाई साहब। खेल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, सारा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये कौन सा आंकड़ा है 43 गुना ज्यादा मौत का? कहां से आए? आप कह रहे हैं आप आरटीआई से, कौन आरटीआई, कहां से आरटीआई? अखिलेश यादव जी ने उस पर सर्च किया है और सूचना के आधार पर वो बात कही है, कोई हवा में बात नहीं कही है। नहीं तो वो पन्ना भी एक दिखा देते ना और साफ कर देंगे ना, तो हम भी पता कर लें, वहां से जाके हम भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि डर लग रहा है। आप समझ नहीं रहे हीरालाल जी, अरे भाई लोग डर जाएंगे इससे जी। अगर ये सच्चाई है तो आनी चाहिए ना खुलकर। सांसद है आजमगढ़ गए क्या? अगर ये सच्चाई है कि 43 गुना ज्यादा मौत, एक मौत के बदले 43 मौतें हुई हैं, तो ये पता तो चले। बुलाया है उसी गंगा के किनारे जो 100 तैरते पाए गए हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी अजय जी बताइए ना। नहीं तो क्या वहां से आरटीआई आया है क्या गंगा किनारे से? अशोक जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे किसी चीज का कोई आधार हो ना। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है? उत्तर प्रदेश की 23 जनता ने जो योगी आदित्यनाथ को अब डराएंगे क्या लोगों को? गंगा किनारे देख लो, गंगा में मौत और लाशों का मामला 14 जनवरी को अगर झूठे आंकड़े दे रहे हैं तो आप मुकदमे लिखाइए ना। आप अखिलेश यादव जी के खिलाफ मुकदमा लिखाइए, नहीं तो स्वीकार करिए एजेंसी आपके पास है। नहीं, आप कितना झूठ बोलते हैं। आप तो कहते हैं राम राज्य आ गया, आप कितना झूठ बोलते हैं। आप बाहर के राज्यों में योगी आदित्यनाथ, फिर आप दोनों झगड़ने लगे। वालों का यही काम है। आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं, आप सबको चुनाव लड़ना है मुकदमा लिख देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए और लोगों को कोरोना से अपने आप को बचाना है साहब। हाँ आप लोग, अजय जी क्या इसी तरह से डिबेट होती है? आप बता नहीं रहे हैं हीरालाल जी कि वो आरटीआई कहां दाखिल की थी आपने, कौन से दफ्तर से लेकर आए ये आंकड़ा, ये नहीं आप बता रहे। सतीश प्रकाश, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर समीर भाटी के पास। सतीश प्रकाश। नहीं देखिए अजय जी, आंकड़ों को छुपाना कहीं ना कहीं गंभीर है और सरकार की नीयत के ऊपर सवाल तो आज से नहीं, सरकार की नीयत के ऊपर सवाल है, ये निश्चित रूप से बात है। और इसमें कुछ सच्चाइयां इसलिए भी बाहर आ रही है कि मई में और अप्रैल में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे डेथ हुई है, उसमें डेथ का कारण नहीं दिया। जो आपने डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें डेथ का कारण नहीं दिया और इस गलती को बाकायदा सुधारा है उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने। स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी ने सभी उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कहा है, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, अगर उनके डेथ सर्टिफिकेट के अंदर कारण कोरोना नहीं लिखा जाएगा तो जो सरकार ने उनको कुछ पैसे देने की 30 लाख के आसपास पैसे देने की बात करी है, उससे कोई महरूम रह जाएंगे। तो देखिए सरकार के आंकड़ों के ऊपर सवाल है और ये उत्तर प्रदेश नहीं, लगभग सभी प्रदेशों की स्थिति ऐसी है, पूरे देश की स्थिति है ऐसी ही है। और भारतीय मीडिया की भी दो राय है, मीडिया भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। केंद्र सरकार के मीडिया को लेकर के कुछ लोग ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। आप अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस बात के ऊपर सवाल उठा चुका है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर देखें कि भाई 6 लाख से लेकर के 70 लाख। और दूसरी बात ये अजय जी, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप लगाने का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है और सच्चाई को अगर आप स्वीकार करेंगे, आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आपके पास आंकड़े ठीक नहीं है तो आप बीमारी से सही से लड़ नहीं सकते। देखिए तीसरी लहर आपके सामने खड़ी है और उत्तर प्रदेश में 97,000 गांव है और किसी भी गांव का आप जाकर के सर्वे कराइए, एक एक परिवार में जब 8-8 लोगों की मृत्यु लोगों ने देखी है, एक एक गांव में 8-8, 10-10 लोग मरे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन 2 महीने का आंकड़ा है तो सरकार को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ आंकड़ों के जाल में न फंस करके
मेरे हिसाब से जो तीसरी लहर जिसकी संभावना तमाम दुनिया कह रही है, भारत सरकार भी कह रही है, तमाम संस्थान कह रहे हैं, अभी भी समय है, आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, आंकड़ों की बाजीगरी करके कोरोना से नहीं हटा सकते। ओके, ठीक है, आप आई एग्री। नहीं सतीश जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं आई एग्री। चलिए कि हम आंकड़ों की बाजीगरी में ना फंसे, आंकड़ों के मकर जाल में ना फंसे, और इस राजनीति में भी ना फंसे, और डरे नहीं, हौसला दें ताकि लड़ पाए हम इस दुश्मन से जो हमें बार बार लौट के आके हम पर हमला बोल रहा है। डॉक्टर समीर भाटी, क्या बचने का रास्ता हमें बताया जा रहा है, इस तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, ये कोरोना का पेंडेमिक हो, कि एक ही है वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी, और कल करीब 1 करोड़ की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया एक दिन में वैक्सीनेशन का, 84 लाख। पीएम ने कहा वेल डन इंडिया। तो इस आंकड़े के लिहाज से तो 3 महीने के अंदर हम निपटा देंगे पूरे देश में वैक्सीनेशन को। तो क्या आपका कहना है कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखें, जैसे अभी अगर हम देखें तो अभी कोरोना गया नहीं है। यू आर नॉट ऑडिबल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। यू आर नॉट गेटिंग एनफ सिग्नल आई बिलीव। आपकी आवाज, डॉक्टर समीर भाटी, या प्लीज लेट्स ट्राई अगेन। आपकी आवाज अगर मैं सुन पाऊं। कोरोना अभी गया नहीं है, राइट जी डॉक्टर भाटी। जी मैं ये कह रहा हूं अभी कोविड गया नहीं है। हम अगर बात करें तो अभी पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, पर जिस तरह से हमने देखा कि जो चलिए मुझे आपके पास दोबारा मैं दोबारा आऊंगा। आई कम अगेन समीर भाटी। देखिए समीर भाटी, आप तो इस बात को तो मानेंगे ना समीर जी कि मौतें हुई हैं, और आंकड़े भी जो दिखाई दे रहे हैं सरकारी कागजों में उतने ही नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, इसका अंदाजा सभी को है। आप सीधे सीधे ये कही ना कि भैया अमेरिका में भी मौतें हुई हैं, इटली में भी मौतें हुई हैं, ब्रिटेन में भी हुई हैं, भारत में भी हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं? आगे नहीं होंगे वो हालात? जी नहीं अजय जी, मैं दूसरी बात करता हूं। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद है, कन्नौज से सांसद रहे। अखिलेश यादव जी अपने घर से निकल के ट्विटर खेल रहे थे पूरे कोरोना काल में, कब गए आजमगढ़ और कन्नौज। दूसरी बात मैं कहता हूं, वो लाशों की राजनीति करते हैं, हम संवेदना की राजनीति करते हैं। हम तो ये कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। अगर एक भी मौत होती है तो उसके लिए हम मानते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, हम उनको बचा नहीं पाए, हम उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन अखिलेश यादव से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया 5 साल के कार्यकाल में। अशोक जी आपके पास आता हूं, एक बार उनसे हीरालाल जी से जवाब लेते हैं। ये समीर जी ने हीरालाल जी से ये सवाल कर दिया समाजवादी पार्टी से, उसके बाद अशोक जी। 20 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी अजय जी समीर सिंह जी, कितना बेहतर विश्वास पहुंचता है, ये बात कीजिए ना। देखिए संवेदनाओं का मामला मत बताइए, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये एक महामारी है और इस महामारी का इलाज ही होगा। ना ये हिंदू व्यक्ति, ना मुसलमान व्यक्ति, अजय जी, ना बीजेपी व्यक्ति, ना सपा व्यक्ति, ना बसपा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भी इन्फेक्टेड होगा वो मारा जाएगा। क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार से उत्तर प्रदेश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप इस पे संवेदनाओं की बात ना करें, क्योंकि संवेदना इलाज नहीं है। ओके एक जवाब हीरालाल यादव, समाजवादी पार्टी। अजय जी, बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी जो सवाल पूछना चाह रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि वो आजमगढ़ गए या कन्नौज गए या नहीं गए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने बीजेपी की सरकार बनाई थी किस लिए? काम करने के लिए, जवाब देने के लिए, बीमारी के समय काम आने के लिए। एक एक दिन में सीएम योगी जी 3 जिलों में गए हैं। क्या कबड्डी का पाला चूमने गए थे योगी जी? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो तो कोरोना के बाद भी 18 मंडलों का दौरा किए। गए थे क्या? वो तो कोरोना के बाद
भी 18 मंडलों का दौरा किया अखिलेश यादव ने, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा 7 महीने का समय और बच रहा है। किसकी मदद किया अखिलेश यादव ने, एक नाम बता दीजिए। अरे अखिलेश यादव ने तो भ्रम फैलाया, कहा कि साहब ये भाजपा की वैक्सीन है, न लगवाइए। डॉक्टर भाटी जुड़ गए, अगर आपकी आवाज आ रही है तो। डॉक्टर समीर भाटी। जी मैं कह रहा था, अभी अगर हम बात करें तो अभी सेकंड वेव पूरी तरह से गई नहीं है। हम देख रहे हैं जिस तरह से डेटा कम हुआ है, पॉजिटिविटी रेट कम आया, पर अगर हम वैसे ओवरऑल देखें, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखें कि थर्ड वेव आई है। अभी हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसके एम्पलीट्यूड को कैसे कम किया जाए, उसमें बीमारी की गंभीरता को किस तरह से कम किया जाए। हाँ, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है अभी संतोषजनक हो गई है। बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव स्पीड अप कम हो गई थी क्योंकि उस टाइम महामारी बीमारी भी बहुत ज्यादा पीक पे थी, तो दोनों चीजों को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था। और कुछ पॉलिसीज में जिस तरह से चेंज हुआ था, जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव डिसेंट्रलाइज्ड हो गई थी, उसकी वजह से भी थोड़ी जो है चीजें ठीक तरह से नहीं हो पाई। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हुआ है, उसके बाद जैसे ही अभी वैक्सीन शुरू हुआ है, हमें लगता है कि अब ये स्पीड इसी तरह से जारी रहेगी। और जिस तरह से हम कह भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसमें सबसे बड़ा हथियार है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि सभी का सहयोग। खाली इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक मिलकर इस जंग से लड़ सकता है। अभी हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य है कि एक तरह से हम सहयोग देके एक दूसरे को और इस जो कोरोना महामारी से है लड़ें। अभी यहाँ पर इस समय हमारा ये नहीं है कि हम वो डेटा नहीं, डेटा तो अभी बहुत सारा आने वाला, बहुत सारी चीजों पे आने वाला। अभी तो हमारे पास पोस्ट कोविड इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आए हमारे पास, तो ये डेटा तो आता रहेगा बिल्कुल। इसके ऊपर हमें काम करना है। किसी भी महामारी से लड़ने के लिए डेफिनेटली डेटा की जरूरत है, वो चीज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर अभी समझना है कि अभी हमारे लिए क्या जरूरत है। जिस तरह से नए वेरिएंट आ रहे हैं और भी कई चीजें आ रही है, तो हमारा अभी मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें और सब चीजों पे काम करें, और आगे आने वाली महामारी या आगे आने वाली थर्ड वेव को हम कितना मिनिमाइज कर सके, इस तरफ हमारा मेन जो है सारा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, मैं क्या तो कैसे उसकी तरफ हम अब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और कितना सार्थक कदम कितने उठ रहे हैं, डॉक्टर भाटी ब्रीफली हमें ये भी बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम जी जिस तरह से हमने अभी पॉलिसीज में चेंज किया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रलाइज्ड हो गई है, तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में अगर हम देखें फेज 1 और फेज 2 में वैक्सीनेशन ठीक चल रही थी, पहली बात ये। दूसरा, अब आगे भी हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नए तरह के वेरिएंट का पता लगा सकें, तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी अभी काफी बढ़ी है, तभी हम ये पता लगा पा रहे हैं कि ये नई तरह का वेरिएंट आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी हेल्थ केयर जो आपके मैन पावर है उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया है कि हम अभी से ही अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो तैयार करें ताकि आगे आने वाली वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहे। और काफी हद तक अब जो मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल था, जिसमें पहले थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी, वो भी काफी हद तक क्लियर आ गया है कि कौन कौन से हमारे मेडिसिन के जो है ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो किए जाएंगे। तो उस तरह से सारी चीजें काम चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और हम समझ जी राइट सर ओके। अशोक सिंह जी, कांग्रेस, जो आप कह रहे हैं कि क्या सरकार, आप श्वेत पत्र में आपने कहा कि कुछ नहीं कर रही है सरकार, तो अब कम से कम मैं यूपी की बात में देख रहा हूं और देश में भी वही तैयारी चल रही है कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन यूनिट, जिसमें से 100 से ज्यादा फंक्शनल हो गए। आज ही एसीएस ने बताया है जी, अजय जी, बच्चों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, दवाइयों की किट बांटी जा रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव को अब स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अजय जी, अगर अजय जी विनम्र अनुरोध है, ताली और थाली अशोक सिंह ने तो नहीं बजवाई। आपको मालूम था कि दूसरी वेव आने वाली है, तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि 150 बेड हमने 1.5 लाख बेड हमने तैयार कर लिए। लखनऊ राजधानी में लोगों की जानें चली गई, ये जिम्मेदारी किसकी थी? पंचायत चुनाव में लोगों की जानें चली गई, ये किसकी जिम्मेदारी थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार काम नहीं कर रही है, लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, नूरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए, प्रत्यारोप आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर अखिलेश यादव ने लग रही है ना वैक्सीन, तो अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा लिखवाई कि आप झूठे आंकड़े फर्जी पेश करें। मगर हाई कोर्ट ने सरकार को चेताया कई बार कि आप फर्जी आंकड़े मत पेश करिए।
तो हाईकोर्ट ने तारीफ भी किया अशोक जी, आंकड़े पेश किए, उसी हाईकोर्ट ने फिर तारीफ भी की कि सरकार आंकड़े पेश कर, नहीं आंकड़े फर्जी पेश किए कि नहीं किए, नहीं हाईकोर्ट ने तारीफ किया तब आपको नहीं समझ में आंकड़े आया। फर्जी मैंने पेश नहीं किया। वैक्सीनेशन पर भ्रम किसने फैलाया? राहुल गांधी ने फैलाया। अजय जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को न्याय। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री है, मगर सरकार ये तय करे कि आम आदमी को न्याय, पत्रकार की हत्या हो जाए, सवाल पूछ लो गुनाह है, अपराध कोई सवाल कर दे विपक्ष का नेता गुनाह है। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री है, मगर जवाबदेही तो आपकी बनती है ना मित्र। बेशक सरकार जवाबदेही तो सरकार की होगी और किसकी होगी जी, जवाबदेही तो सरकार की ही होगी, लेकिन ये तो मानेंगे ना। बात खत्म हो गई सर, जनमत उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है। बेशक डेफिनेटली अजय जी मैं मानने को तैयार हूं, सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, डॉक्टरों को बधाई, मगर फ्री वैक्सीन आम आदमी के पैसे के टैक्स के पैसे से वैक्सीन मिल रही है। मोदी जी नहीं लाए थे, या 70 साल के फिर विकास को क्यों नहीं मानते हैं कि जो हमने बनाया, जो हमने IIM बनाए, तो क्यों नहीं सरकार मानने को तैयार है? ओके डॉक्टर समीर भाटी, आप बहुत देर से जुड़े हैं, बहुत टेक्निकल पॉइंट पे लोगों को ताकि भरोसा हो सके। ठीक है अशोक जी, छोड़िए सरकार की बात, हम डॉक्टर से ही एक्सपर्ट है हमारे सामने बैठे हुए, और वो खुद मेंबर भी हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के, डॉक्टर भाटी, उन्हीं से पूछ रहे थे। डॉक्टर भाटी, जो ये आज ही नवनीत सहगल जो ACS इंफॉर्मेशन है यूपी गवर्नमेंट में, वो सूचना दे रहे थे आज कि ऑक्सीजन, उनकी बातों का जो मतलब था कि पहले सेकेंड वेव में क्राइसिस हुई ऑक्सीजन की, क्योंकि दूर से बाहर से लाना पड़ता था ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट कर दिया गया हॉस्पिटल को, हर जगह ऑक्सीजन प्लांट, 500 से ज्यादा यूपी में, केवल 100 से ज्यादा काम भी करने लग गए। क्या यह बड़ी राहत की खबर है? अगर थर्ड वेव आया भी तो बच्चों के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, अभी से किट बांटी जा रही है दवाइयों की, कि अगर वेव आ भी गया तो बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। जी बिल्कुल, इस तरह से हमें बिल्कुल सतर्क तो रहना जरूरी है ये। और जैसा हमने देखा कि सेकंड वेव के अंदर हमारे जो भी हमें लगा कि जो फ्लॉज थे उनको करेक्ट किया गया, और थर्ड वेव के अंदर और सेकंड वेव की, वैसे मैं बताऊं तो हमें पता नहीं था कि इस इंटेंसिटी से सेकंड वेव आएगी। और जिस तरह से हमने उसके अंदर देखा कि ठीक है, सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन को लेकर किल्लत आई थी और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, पहली बार। और दूसरा, बच्चों के लिए जिस तरह से अभी एम्स की स्टडी हुई है, सीरो सर्वे हुआ है, उसमें ऑलरेडी आ गया है कि बच्चे काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो चुके हैं, 50 to 60%, मतलब उन लोगों बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे खाली ससेप्टेबल होंगे थर्ड वेव के लिए, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें ससेप्टेबल अभी ऐसा कुछ क्लियर कट डेटा नहीं है कि उसमें जो है ये वाला एक ग्रुप जो है आपका जो है ज्यादा ससेप्टेबल है। ओवरऑल अगर हम देखें हमारी, तो टोटल हमारे पास जिस तरह का डेटा अवेलेबल है, 3 करोड़ के करीब जो है लोग इन्फेक्ट हुए थे, बट अगर हम उस तरह से देखें तो उससे 10 गुना ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे अगर सीरो सर्वे की रिपोर्ट की बात करें। और हमारा जो वैक्सीनेशन अभी तक ऑलरेडी हो चुका है, वैक्सीनेशन भी काफी अराउंड 30 करोड़ तक, अगर हम फर्स्ट डोज को भी मान लें तो। इतना ही वक्त था। सतीश जी, आपसे सवाल नहीं ले पाया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बट बड़ी बात एक निकल करके जो आ रही है, जो डॉक्टर भाटी से जो मैं समझना चाहता था, जो हौसला देने वाला है कि नहीं, जितने आरोप लग रहे हैं, जो राजनीति में भयावह तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वैसी है नहीं। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। कोरोना को हारना ही होगा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, ये नहीं भूलना होगा जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। धन्यवाद आप सबका आज महावेश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मेनका के साथ इस वक्त